हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 जनवरी 2024। तो 23 ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी रैली के साथ दिसंबर एंड किया है एंड अब जनवरी में क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी तक जो भी आपके व्यू थे, बुलिश जो भी व्यू थे, ठीक है, अब वो ये महीना कंप्लीट होते ही अब न्यूट्रल हो जाना है। ये नहीं कह रहा बियरिश होना है या बुलिश होना है, बट हाँ न्यूट्रल जरूर हो जाना है, क्योंकि बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन मंथली वाइज ही बना के चलते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में वो न्यूट्रल से ही स्टार्ट करेंगे, वो नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, नई रैली स्टार्ट करेंगे या नया आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। तो अभी 1 जनवरी से हम न्यूट्रल रहेंगे। मार्केट में जो भी लेवल टूटेंगे या फिर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे। आज की बात करें तो आज टाटा मोटर्स में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा एंड इन्फोसिस एंड एसबीआई, इन दोनों ने भी अच्छा आपको प्रॉफिट दिया होगा। बाकी कुछ स्टॉक्स में आपको एंट्री नहीं मिली होगी क्योंकि वो कंसोलिडेशन करते रहे एंड एक दो स्टॉक्स में आपको एंट्री मिली होगी, हो सकता है आपके एसएल भी गए हों। ठीक है, सो बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो, एचडीएफसी बैंक अब जब तक इस स्विंग लो को नहीं ब्रेक करता तब तक डरने की बात नहीं है। बट हाँ, अगर अभी रिसेंट देखें तो 1710 टूटता है तो 1719 एंड 1733 ये टारगेट रहेंगे। अगर 1705 टूटता है तो फिर आपको 1798 और देन 1698 एंड देन 1689 ये आपके टारगेट रहेंगे। अगर एसएल की बात करें तो 1709 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड फॉर बाइंग आपका एसएल रहेगा 1707 का। ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। सॉफ्ट एसएल की बात करें, कोई भी लेवल, सारे लेवल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कोई भी लेवल का ब्रेकआउट करती है 15 मिनट की कैंडल तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ब्रेकडाउन करती है रेड कैंडल तो फिर उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। तो हार्ड एसएल, सॉफ्ट एसएल, अगर जो भी छोटा है हमें केवल वो यूज़ करना है, टेक्निकली वो सही रहता है। बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन तब तक नहीं करना जब तक ये लास्ट स्विंग ब्रेकआउट नहीं हो जाए, और बड़े अप मूवमेंट की या रैली की आप एक्सपेक्टेशन तब तक नहीं करना जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता। तब तक आपको यही ट्रेड रखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बाय साइड में प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेल साइड में प्रॉफिट बुक करें। गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ या तो इस लेवल पे आए या इस लेवल पे आए, बीच में हम ट्रेंड इनिशिएट नहीं करेंगे। इस लेवल पे आता है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, और नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट देन दिस टारगेट। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकरा के नीचे आने लगता है तो हम बाय करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है इसको टकरा के, देखो यहाँ टकरा, अगर यहाँ ओपन होता है इससे टकरा के या इसके ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है तो भी यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, इसके ऊपर जा रहा है, मानो इतना बड़ा गैप अप हो गया, इसके ऊपर गया और नीचे आ रहा है तो भी आपको वही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसको समझ के चलो। एसएल क्या रहता है, जो भी इसका हाई है वो एसएल रहता है, और कभी नीचे की साइड जा रहा है तो उसका लो जो रहता है वो एसएल रहता है बाइंग साइड के लिए। आई होप यहाँ सारे सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। सिनेरियो सेम रहेंगे, एक्सिस बैंक में केवल लेवल की बात करेंगे। ठीक है, 1103 के ऊपर निकलता है तो आपको 1110 एंड देन 1122 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1197 के नीचे जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग 88 और फिर 77 तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एसएल की बात करूं तो छोटा सा एसएल लेके चलना है 1100 का, यानी 3 पॉइंट का एसएल ऑलमोस्ट रहेगा बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों के लिए। स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बियरिश हूँ। क्यों हूँ, देखो यहाँ जो ट्रेंड लाइन थी, हम यही बात कर रहे थे कि बार बार आएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा तब तक हम बुलिश रहेंगे, बट इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और अब इसे टेस्ट कर रहा है। जब तक ये वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं चला जाता तब तक मैं वन साइडेड बुलिश नहीं रहूँगा। ठीक है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है 1-2 दिन तो फिर ऊपर जाने दो, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, फिर हम बाय करते रहेंगे। बट जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेता तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे, स्लाइटली बियरिश रहेंगे, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, कंसोलिडेशन किया है। अब प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट ऐसा सच नहीं कि हम बिल्कुल बियरिश हो जाएंगे ना।
हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। ये लेवल टूटेगा तब इस लेवल के लिए सोचेंगे, ये टूटेगा तब इस लेवल के लिए। इसमें में हमारी ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी। और हम या फिर हम एसएल को शिफ्ट करेंगे, ट्रेल करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कराई थी, इफ़ यू रिमेंबर, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका इसने ब्रेकडाउन दिया, इसी के अराउंड ये इसने कंसोलिडेशन किया। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है, क्या लेवल है 2597, ये ब्रेक करता है तो 2612 एंड देन 2633 ये डब्लू पैटर्न बनाएगा और फिर काफ़ी अच्छे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 2588 का आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट अगर सेलिंग की बात करें तो 2582 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2570 एंड देन 2556। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2589 आपका एसएल रहेगा। क्या इसमें भी हम बेरिश हैं? हाँ, थोड़े से बेरिश हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है, बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रैंडम सेल करेंगे, है ना। लेवल टू लेवल ही वर्क करना है। हाँ, अगर ये इसको रेजिस्टेंस बना लेता है, इसको यानी जो ये लेवल है ये इसको ब्रेक नहीं करता और इसको रेजिस्टेंस बना लेता है स्ट्रॉन्ग, तो 1-2 दिन बाद हम इसको रेजिस्टेंस लेके लॉन्ग व्यू के लिए, वीकली मंथली व्यू के लिए बेरिश हो सकते हैं, बट अभी 2-3 दिन देखना पड़ेगा। हाँ, स्लाइटली बेरिश हमें रहना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आवर इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सब में चल रहा है। इन्फोसिस ने भी यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप डाउन दिखाया एंड बट हाँ ऑलमोस्ट वहीं गया और यहाँ से थोड़ा सा इस लेवल के नीचे जब सरका है तो फिर आपको आई होप बेरिश हो जाना चाहिए था। वंस अगेन आपको यहाँ तक के टारगेट ईजीली मिले होंगे, यानी 1558 के बाद 1540 तक के टारगेट ईजीली मिले होंगे आप लोगों को। जो हमारी थ्योरी है कि हाँ अगर लेवल ब्रेकआउट होते हैं, वो वापस आ जाता है तो हम सेल कर सकते हैं, है ना। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 1548 के ऊपर जाता है तो 1558 एंड 1569 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ये 1540 के नीचे सरकता है तो फिर आपको 1529 एंड देन 1518 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। काफ़ी तेज़ी से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी अगर कोई भी नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो काफ़ी शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी इन इन्फोसिस, ठीक है। चलो यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। एसएल आपका 44 का रहेगा फॉर सेलिंग एंड 42 का रहेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई का भी वही स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, बट हाँ उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। अब देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कंप्लीटली बेरिश हो गए, ठीक है। अब हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, यानी इस लेवल ये टूटेगा तभी नेक्स्ट लेवल, ये टूटेगा तभी नेक्स्ट लेवल। इस वे में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना। ये नहीं कि हाँ ये ऊपर जा रहा है और हम बेरिश होके बैठ गए ना। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करने जाएगा तो भी काफ़ी बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 643 अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो 647.5 एंड देन 652 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 640 अगर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो 635 एंड 629 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो आपको 2 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, यानी अगर बाइंग की बात करें तो 41 का आपका एसएल रहेगा और सेलिंग के लिए 42 का आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या है, टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट वहीं स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद इसने 2 कैंडल में ही सेकंड टारगेट भी हमारा यही था शायद, उसके भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। 803.5 का लेवल टच किया इसने आज। अब कल के लिए क्या रहेगा, देखो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा रहेगा ही चांसेस। क्यों? क्योंकि ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट, सब जगह सेलिंग था तो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए ऑटो सेक्टर्स में बाइंग थी। अब अगर कल भी ऑटो सेक्टर साइडवे भी रहता है तो परसों आपको सेलिंग प्रेशर ऑटो सेक्टर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 87 अगर टूटता है तो 803 और फिर अगर नीचे 772 अगर टूटता है तो 753 एंड देन 738 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे।
ऊपर का लेवल की बात करूं तो 803 टूटता है तो 825 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन टाटा मोटर्स। एसएल की बात करें 779 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 780 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी की ये डे कैंडल है, बाकी सारे स्टॉक्स में हम आवर्सली कैंडल की बात कर रहे थे, यहाँ डे कैंडल की बात है। तो 5 दिन से एक ही रेंज में वही लेवल हैं। अगर 2900 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 3033 एंड 3154 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ एसएल की बात करें तो एसएल आप 35 पॉइंट्स का लेके चलेंगे। 2798 के नीचे निकलता है तो आपको 2724 एंड 2600 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल आपका 35 पॉइंट का ये लेके चलना है ना, तो दैट्स योर हार्ड एसएल है ना। सॉफ्ट एसएल इसमें अगर मिलता है तो नो डाउट उससे यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो आपको लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। फॉर अ क्रिएटर बड़ी चीज़ होती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।